हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हियर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी माइग्रेशन के बारे में। आज इसकी कॉन्सेप्ट को हम लोग विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो व्यक्ति है वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट क्यों करते हैं। तो यहाँ पे इसको आज हम लोग देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, राइट। तो यहाँ पर आज हम माइग्रेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप अपने घर में अगर कोई पेड़ लगाते तो उसके लिए सबसे पहले उसमें देखिए बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस आपकी इन्वॉल्व होती। कोई भी आप ट्री लगाओगे तो उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस होंगे। जैसे कि सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, हम लोग बीज को बोते हैं, फिर उसमें हम लोग रेगुलरली पानी देते हैं, ठीक है, उसको मतलब कि पानी देते हैं और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है। फिर आप कुछ दिन के बाद देखते हैं कि जो पेड़ है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, उसमें कुछ आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। फिर उसमें आप अगेन पानी देते हैं और ये जो हमारा साइकिल है, ठीक है, ये जो हमारा साइकिल है वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ है कि देखिए आप क्या होगा कि ऐसा एक दिन ऐसा हो जाए कि आप उसको पानी देना बंद कर दो, है ना। यहाँ पे एक दिन आप उसको पानी देना बंद कर दो और आप कहीं चले गए हैं तो आप उसको पानी देना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, ये उसकी बेसिक ज़रूरतें होती हैं। तो ये जब उसको नहीं मिलेंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर जाते तो अपने आस पड़ोस के लोग से बोल देते हैं या फिर घर का कोई मेम्बर होगा तो उससे बोल देते कि इसको प्लीज़ पानी दे देना, ताकि मतलब कि इसमें ये सूख ना जाए, है ना। ये आप अगर पेड़ों को बहुत ही केयर करते तो आप ऐसा बोलोगे। तो वही है कि यहाँ पे अगर उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही तो वो ग्रो करता जाएगा, कंटिन्यू प्रोग्रेस में होगा। लेकिन अगर उसकी ज़रूरतें, इसकी जो नीड्स है वो फुलफ़िल नहीं होंगी तो वो ग्रो नहीं करेगा। उसी तरीके से ठीक हमारे साथ भी यही है कि जैसे कि देखिए हमारी ज़रूरतें क्या होती हैं, हमारी ज़रूरतें होती हैं शिक्षा हो गई, खाना हो गया, रहना हो गया। ये हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो जब तक पूरी होती रहती तो हम लोग क्या करते, कंटिन्यू प्रोग्रेस करते, हम आगे बढ़ते रहते अपनी लाइफ में। लेकिन जिस मोमेंट पे हमको ये फ़ील होता है कि हमें यहाँ पे हमारी जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, जैसे कि खाना हो गया, जैसे कि रहना हो गया, यहाँ पे जैसे कि आप किसी जगह पे रह रहे हो उसका रेंट बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर आपको बहुत ही महंगाई, वहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें बहुत ही महंगी हो गई हैं, या फिर वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही, उसमें इनसिक्योरिटी आ गई, वहाँ पे लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहते। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप उसमें फिर उसके बाद क्या करोगे, दूसरी जगह को सर्च करोगे कि यहाँ पे कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग अपना बेहतर जीवन गुजार सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी सारी जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, दूसरी जगह को ढूँढोगे, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन मतलब क्या होता है कि आप उसमें क्या कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं या फिर शिफ्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह में। अब एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो माइग्रेशन है वो कोई टर्म नहीं है, ये क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपकी एक जगह पे ज़रूरतें, मतलब कि आप इस जगह पे रह रहे थे, यहाँ पे ज़रूरतें पूरी नहीं हुई तो आप दूसरी जगह पे ज़रूरतें पूरी करोगे जा कर के, ठीक है। अगर यहाँ पर भी पूरी नहीं हुई तो ये आप आगे बढ़ोगे। तो ये क्या है, एक प्रोसेस चल रहा है ना। यहाँ पे ये कोई टर्म नहीं है। यहाँ पे डिज़ायर सिर्फ क्या होती है कि आप अपनी जो ज़िंदगी है, आपको जो ज़िंदगी मिली, आप उसको बेहतर तरीके से जी पाओ, आप अच्छा पैसा कमा सको, अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे सको, या फिर खुद भी ग्रहण कर सको, है ना। तो ये सारी क्या होती हैं, बेसिक आपकी डिज़ायर्स होती हैं। और इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़े तो वो भी आप जाते हो, है ना। तो यहाँ पे माइग्रेशन क्या मतलब, एक तरह से चेंज ही है। यहाँ पे जो व्यक्ति है, जो मूवमेंट करता है, वो टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। तो जैसे कि देखिए कुछ लोग जैसे टेम्परेरी जाते हैं, जैसे कि अगर वो 4-5 महीने के लिए कहीं जा रहे हैं, है ना, स्टडीज़ वगैरह के लिए, तो वो भी हो सकता है। या फिर परमानेंट आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर किसी की शादी हो गई, या फिर किसी ने कोई बिजनेस सेटअप कर लिया, तो ये भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, जैसे आप एक देश से दूसरी जगह देश पे जा रहे हो तो वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। और शॉर्ट डिस्टेंस में क्या हो जाएगा कि आप एक ही शहर में या फिर एक शहर से दूसरी शहर में जा रहे हो अपनी जो नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए। जैसे आप देखिए, आप छोटे शहर में हो तो आप जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गए, तो आप इन बड़े शहरों में जो आपकी पैसे होते हैं, जो
वो अच्छे मिलते हैं काम के, है ना, तो यहाँ पे आप उसमें शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी बात यहाँ पे ये भी है माइग्रेशन की, यहाँ पे ये जो निर्णय है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वो क्या हो सकता है, आपका खुद का डिसीजन भी हो सकता है, या फिर ये आप इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं दूसरों से। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो गांव में रहता था, है ना, अगर वो गांव में रहता था, विलेज में रहता था, और उसके बाद क्या हुआ, वो शहर गया, है ना, वो शहर में गया, सिटी में गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने कोई भी अपना बिजनेस सेटअप किया, जैसे साड़ी का बिजनेस हो गया, और उसका अच्छा चल गया। जब वो पैसे लेकर के यहाँ पे गांव में जाएगा ना, तो यहाँ पे अपने आसपास के लोग को बताएगा कि भाई साहब, कि हमने अपना यहाँ पे गांव मतलब कि शहर में बिजनेस किया था छोटा सा, और ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि आप इससे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाओगे, प्रभाव में आ जाओगे कि अच्छा यहाँ पे जाने से मतलब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, मेरी मतलब फाइनेंशियली कंडीशन ठीक हो सकती है। तो आप भी उसके बारे में सोचना शुरू करोगे, और आप भी फिर वहाँ जा कर के अपना जो बिजनेस है किसी भी तरीके का जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा उसको वहाँ पे सेटअप करने की कोशिश करोगे, है ना। तो ये आपका जो डिसीजन है वो दो तरीके से हो सकता है, या फिर आपका खुद का भी हो सकता है कि आपको पता है कि इस जगह पे जा कर के आपको बेहतर पैसे मिलेंगे, या फिर आप दूसरों से इन्फ्लुएंस भी हो सकते हो। तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, राइट। तो आई होप कि यहाँ पे आपको माइग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए माइग्रेशन मतलब कि बहुत तरीके के होते, जैसे कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी हो गए, पॉवर्टी हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी यहाँ पे ये था कि आप पहले माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको जैसा भी अपना फीडबैक है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे आपके रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।